नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर संघर्ष अकेडमी परिवार में। चलिए आज हम 7वां प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करेंगे। यह बाल विकास शिक्षा शास्त्र विकास की विभिन्न अवस्थाएं अध्याय 2 के अंतर्गत है। सभी लोग जुड़ जाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए आज की शुरुआत करते हैं 7वां प्रैक्टिस सेट की। इससे पहले हम 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न है 24 प्रश्न। हम इससे पहले वाले जो 2 प्रैक्टिस सेट हैं उनसे कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम 25वां प्रश्न है, यह 7वां प्रैक्टिस सेट है। क्या है? पहला प्रश्न है स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के। तो क्या होती है स्वकेंद्रित अवस्था? बताइए सभी लोग। ए ऑप्शन है 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, बी ऑप्शन है किशोरावस्था से किशोरावस्था में, और सी ऑप्शन है 3 से 6 वर्ष तक, और डी ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक। तो किशोरावस्था स्वकेंद्रित अवस्था होती है, तो वह कौन सी अवस्था में होती है स्वकेंद्रित? तो इसका सही जवाब क्या हो? सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है वह स्वकेंद्रित अवस्था कहलाती है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह है आज का 26वां प्रश्न। क्या है? विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? तो विकास की वह कौन सी अवस्था है जिसको तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है बाल्यावस्था, बी ऑप्शन है शैशवावस्था, डी ऑप्शन है, ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं इसके। ठीक, ए ऑप्शन है बाल्यावस्था, बी ऑप्शन है किशोरावस्था, सी ऑप्शन है शैशवावस्था और डी ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। तो इनकी आयु बताना है कि इनका समय कितने से कितने वर्ष तक रहता है। जैसे शैशवावस्था है तो ये जन्म से, कब से? जन्म से कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक रहती है शैशवावस्था, सॉरी 5 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक। ठीक, बाल्यावस्था 6 वर्ष से ये होती है 12 वर्ष तक। ठीक, किशोरावस्था 13 वर्ष से होती है ये 18 वर्ष तक, और प्रौढ़ावस्था होती है 19 वर्ष से, जो सामान्य मानी जाती है वो 19 वर्ष से होती है ये जीवन मृत्यु तक। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या होगा? विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, किशोरावस्था। किशोरावस्था को विकास की तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह है 27वां प्रश्न। क्या है? बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। तो बालक का सामाजिक विकास कैसे प्रभावित होता है? ए ऑप्शन है विद्यालय से, बी ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक स्तर से, सी ऑप्शन है परिवार से, या डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि बालक का सामाजिक विकास कैसे प्रभावित होता है? सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे। और जिन साथियों को पीडीएफ चाहिए है तो वह टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर सारी पीडीएफ अवेलेबल है। इसका सही जवाब क्या होगा? बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है विद्यालय से, सामाजिक आर्थिक स्तर से, परिवार से, या उपरोक्त सभी से। तो इसका सही जवाब क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विद्यालय से भी प्रभावित होता है, सामाजिक आर्थिक स्तर से भी प्रभावित होता है, और परिवार से भी प्रभावित होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 28वां क्वेश्चन है। क्या है? शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है।
जो शारीरिक और मानसिक परिपक्वता को प्राप्त कर लेते हैं उन व्यक्तियों को क्या कहते हैं? प्रौढ़, किशोर, वृद्ध, बालक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जो शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं उनको क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, किशोर। इनकी शारीरिक और मानसिक परिपक्वता तगड़ी रहती है। ये मानसिक और शारीरिक परिपक्वता को प्राप्त कर लिए होते हैं। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह 29वां प्रश्न क्या है? बालक की प्रथम पाठशाला है। बालक की प्रथम पाठशाला कहाँ क्या होती है? बताइए। ए है समाज, बी है परिवार, सी है गांव, डी है विद्यालय। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है? समाज। तो जन्म के बाद समाज के बीच में तो जाता नहीं है सीधा, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक, जन्म के बाद गांव भी नहीं जाता है, तो ये भी गलत है। और विद्यालय भी नहीं जाता है जन्म के तुरंत बाद, तो ये भी गलत है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, परिवार। बालक की प्रथम पाठशाला होती है क्योंकि वह जन्म लेता है तो परिवार के सदस्यों के साथ घुलता मिलता है, उनसे इशारों में बातचीत करता है परिवार के सदस्यों के साथ। परिवार के सदस्य भी बालक को खुश करने के लिए इशारों में बात करते हैं, है ना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह है हमारा 30वां प्रश्न। क्या है? जन्मोत्तर मतलब जन्म के बाद विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था कौन सी है? जन्म के बाद की विकास की दूसरी अवस्था कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी गर्भावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी बाल्यावस्था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कौन सी अवस्था जन्म के तुरंत बाद होती है? जन्म तो कौन सी है? शैशवावस्था, गर्भावस्था, किशोरावस्था या बाल्यावस्था। तो इसका सही जवाब है जन्म के बाद शैशवावस्था होती है, विकास की दूसरी अवस्था। ठीक, शैशवावस्था होती है, फिर उसके बाद नहीं, पहले होती है गर्भावस्था, ठीक, दूसरी है शैशवावस्था और तीसरी है बाल्यावस्था, चौथी है किशोरावस्था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह है 31वां प्रश्न। देखिए क्या है। 31वां प्रश्न है, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। जो गर्भस्थ शिशु होता है उसमें संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। कहाँ से होता है? पैर से, सिर से, संपूर्ण शरीर से या हाथ से। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि उसका विकास प्रारंभ कहाँ से होता है? सिर से होता है या पैर से होगा या संपूर्ण शरीर से होगा या हाथ से होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिर से होता है। जो गर्भस्थ शिशु होता है उसका विकास पहले सिर से होता है, पहले सिर का होगा, है ना, फिर उसके पूरे शरीर का विकास होगा, है ना। और सिर कितना रहता है पूरे शरीर का? तो सिर 1/4 भाग रहता है सिर का। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 32वां प्रश्न है। क्या है? वीर पूजा की भावना जागृत होती है। तो किस अवस्था में वीर पूजा की भावना जागृत होती है? तो ए ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था में, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था में, सी ऑप्शन, ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। ए ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था, सी ऑप्शन है बाल्यावस्था, बी ऑप्शन है किशोरावस्था, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रौढ़ावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, किशोरावस्था में वीर पूजा की भावना जागृत होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये 33वां प्रश्न है। क्या है? यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है। तो
उपवृक्क ग्रंथि का, पीयूष ग्रंथि का, गल ग्रंथि का या उपगल ग्रंथि का। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है। तो ए, बी, सी या फिर डी, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पीयूष ग्रंथि का। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह 34वां प्रश्न क्या है? शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप खालिस्तान होते हैं। कैसे होते हैं? शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप खालिस्तान होते हैं। संरक्षित, मूल्य प्रवर्त्यात्मक, या सी संज्ञानात्मक या डी संवेगात्मक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? संरक्षित, मूल प्रवर्त्यात्मक, संज्ञानात्मक या संवेगात्मक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवर्त्यात्मक होते हैं। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो विकास का वह कौन सा काल होता है जिसमें अत्यधिक दबाव होता है, अत्यधिक तनाव होता है? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, मध्यावस्था या वृद्धावस्था, इनमें से कौन सा वह काल है जिसमें अत्यधिक दबाव और तनाव का? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर डी? ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। जो लोग नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लिए 10-15 मिनट में 12 क्वेश्चन डेली कंप्लीट करवाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए। इसका सही जवाब क्या होगा? विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, किशोरावस्था। किशोरावस्था को विकास का अत्यधिक दबाव एवं तनाव का काल कहा जाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर। यह है आज का हमारा लास्ट, क्या है? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो मास्टर ग्रंथि के नाम से कौन सी ग्रंथि जानी जाती है? ए ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, बी ऑप्शन है गल ग्रंथि, सी ऑप्शन है उपगल ग्रंथि, डी ऑप्शन है उपवृक्क ग्रंथि को। तो किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे कि इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। चलिए आज की वीडियो में इस प्रकार से हमने 12 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। यह प्रैक्टिस सेट का 7वां भाग है। सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन भी साथियों को PDF चाहिए है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का। तो सभी लोग ज्वाइन कर लें, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लें। ठीक, और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको यह क्लास कैसी लगी है। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी के लिए जय हिंद, जय भारत।